तो आपकी बातें वन विभाग भी नहीं सुनना चाहता, या वो भी आपकी बातों को दरकिनार करता हुआ दिखाई पड़ता। आप कहते हो कि भाई 51 लाख पौधे लगेंगे, वन विभाग कहता है भाई 7 लाख लगेंगे। तो ये आपस में जो तालमेल है वो कहीं नजर नहीं आता, और अपनी ही सरकार के अंदर कैलाश विजयवर्गीय ऐसा लगता है घिरे हुए या कि हार हुई, अपने बेटे को भी टिकट नहीं दिलवा पाए। तो एक तरीके से जो मजबूत कद दिखाई पड़ता था कैलाश विजयवर्गीय का, एक समय मुख्यमंत्री पद की रेस में भी थे। इन तमाम चीजों को देखते हुए कहा जा सकता नाज़मीन की मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय फिलहाल हाशिए पे दिखाई पड़ रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान कि अगर आप 75 के हो चुके हैं तो अब आपको ठहर जाना चाहिए और अब आपको मौका युवाओं को देना चाहिए। 75 साल के उम्र के पड़ाव को लेकर मोहन भागवत का ये बयान बीजेपी के कई नेताओं पर भारी पड़ता हुआ नजर आया। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में 75 साल तो छोड़िए, जिन्होंने 70 पार का पड़ाव भी पार नहीं किया है, उन पर अभी से बड़ी गाज गिरती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी में यही दिग्गज नेता अब साइडलाइन किए जा रहे हैं। तो क्या ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी से वो खफा हैं, नाराज हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का इरादा बना सकते हैं, या आने वाले समय में इन बड़े चेहरों को बड़ा मौका भारतीय जनता पार्टी के समक्ष दिया जा सकता है? जिन चेहरों का जिक्र किया जा रहा है, इन चेहरों में दो बड़े चेहरे हैं। एक है नरोत्तम मिश्रा, जो 2023 के विधानसभा चुनाव में दतिया से लड़े थे लेकिन चुनाव हार जाते हैं। दूसरा चेहरा है कैलाश विजयवर्गीय, इंदौर 1 से विधानसभा का चुनाव लड़ा और चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन आज पार्टी में मात्र भर एक मंत्री हैं। इसके अलावा दबाव बनाने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी वो मुकाम उनको नहीं देती है जिसकी लालसा कैलाश विजयवर्गीय लंबे समय से रख रहे हैं। तो क्या नरोत्तम मिश्रा और कैलाश विजयवर्गीय का क्या सिर्फ इस्तेमाल किया गया? क्या भारतीय जनता पार्टी में यूज एंड थ्रो की पॉलिसी के आधार पर कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा को यूज किया गया, और अब जब उनकी जरूरत नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में क्या तवज्जो नहीं दी जा रही है? एक बड़ा पद, वो पद प्रदेश अध्यक्ष का, और इस बड़े पद के साथ नरोत्तम मिश्रा का नाम और कैलाश विजयवर्गीय का दबाव साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के आगे देखा गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वो पॉलिसी कि जो नाम चर्चाओं में रहते हैं वो नाम कभी भी फाइनल नहीं होते हैं, और जो नाम चर्चाओं में नहीं वो नाम तय हो जाता है। तो नरोत्तम मिश्रा और कैलाश विजयवर्गीय को हटाकर हेमंत खंडेलवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, और हेमंत खंडेलवाल की अब मौजूदगी खास तौर पर ग्वालियर में देखने को मिल रही है। एक बार फिर से ग्वालियर यानी कि सिंधिया के गढ़ में पहुंचे और सिंधिया को संभालते हुए नजर आए। तो एक तरफ सिंधिया को सहारा तो दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात सिर्फ मात्र भर क्या इशारा करती है कि भारतीय जनता पार्टी से वाकई ये दो बड़े चेहरे नाराज दिखाई दे रहे हैं। इसलिए एक मीडिया के सामने खुलकर हेमंत खंडेलवाल के लिए कुछ ऐसा कह जाते हैं जो उन्हें नहीं कहना चाहिए, और एक मीडिया से दूरी बना लेते हैं। तो इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर हैं, तमाम सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर क्या लगता है कि एक तरफ उम्र का पड़ाव तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में इन्हीं दिग्गजों को दरकिनार किया जा रहा है, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा, ऐसे कई और चेहरे निकलकर सामने आ जाएंगे। लेकिन मुख्यतः देखें तो ये दो बड़े चेहरे हैं, एक दबाव बना रहे हैं और एक मीडिया से गायब है। क्या लगता है कि इनकी जगह अब ना के बराबर बीजेपी में नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल उगते सूरज को नमस्कार करता है, और जिस तरह की स्थिति इस समय कैलाश विजयवर्गीय की और यहाँ पर कह सकते हैं कि नरोत्तम मिश्रा की बनी हुई है, उसको लेकर बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि बीजेपी में इनकी स्थिति या इनका जो मौजूदा कद है वो बहुत मजबूत नजर नहीं आता। कैलाश विजयवर्गीय से मैं शुरुआत करना चाहूँगा, जो एक समय एक नारा बड़ा कहा करते थे, जिनके बारे में खूब चर्चाएं हुआ करती थी कि देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। ये उनके लिए लाइन थी, लेकिन अब कांग्रेस ने भी इसके ऊपर चुटकी ली है। कांग्रेस ने भी उनको एक तरीके से इस पूरे मामले को लेकर घेरा है कि भाई आप तो इस तरह की बातें किया करते थे, लेकिन अब अगर देखा जाए तो आपकी बातें वन विभाग भी नहीं सुनना चाहता, या वो भी आपकी बातों को दरकिनार करता हुआ दिखाई पड़ता। आप कहते हो कि भाई 51 लाख पौधे लगेंगे, वन विभाग कहता है भाई 7 लाख लगेंगे। तो ये आपस में जो तालमेल है वो कहीं नजर नहीं आता, और अपनी ही सरकार के अंदर कैलाश विजयवर्गीय ऐसा लगता है घिरे हुए या दबाव में कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं अपने आप को। आपने देखा जब अध्यक्ष पद को लेकर बात हो रही थी, उस समय भी
कैलाश विजयवर्गीय का नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में था और ऐसा लगा भी था कि उनको अध्यक्ष बना दिया जाएगा, लेकिन अंतिम पड़ाव में आते आते उनका नाम इस रेस से बाहर हो गया और हेमंत खंडेलवाल मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बन गए। तो यहाँ पर भी एक तरीके से कैलाश विजयवर्गीय की हार हुई, अपने बेटे को भी टिकट नहीं दिलवा पाए। तो एक तरीके से जो मजबूत कद दिखाई पड़ता था कैलाश विजयवर्गीय का, एक समय मुख्यमंत्री पद की रेस में भी थे, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कहा जा सकता है नाज़मीन की मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय फिलहाल हाशिए पे दिखाई पड़ रहे हैं। उनकी राजनीति जो है वो मजबूत नज़र नहीं आती। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, उम्र, देखिए लगभग 70 के होने को आ गए। तो क्या कैलाश विजयवर्गीय को इसलिए भी बीजेपी इग्नोर कर रही है कि 2-3 सालों के अंदर उनका जो पॉलिटिकल कह सकते हैं करियर है वो कहीं ना कहीं समापन की तरफ होगा, तो इससे बेहतर उनको अभी से दरकिनार कर दिया जाए। अब दूसरा नाम आपने लिया नरोत्तम मिश्रा का। देखिए गृह मंत्री थे, एक समय अपनी बयानबाजी को लेकर खूब चर्चाओं में रहा करते थे, लेकिन जिस तरह से उनकी हार हुई है, पराजय हुई है, उसके बाद बीजेपी ने भी उनको धीरे से साइडलाइन कर दिया। कई लोग ये बात कहते हुए दिखाई पड़े कि अगर नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी आगे लेकर जाना चाहती थी तो उनको अध्यक्ष बना सकती थी या एक मजबूत पद पर उनको लेकर जाती। लेकिन आप देखिए नरोत्तम मिश्रा जो एक समय अपनी बयानबाजी को लेकर हर दिन सुर्खियों में रहा करते थे, वो आजकल मीडिया से एकदम गायब हैं, कोई बयान नहीं, कहीं पे दिखाई नहीं पड़ते। तो क्या ये मानकर चला जाए कि नरोत्तम मिश्रा की विदाई लगभग जो बीजेपी का मुख्य खेमा है वहां से हो गई, और क्या अब नाम मात्र के लिए वो पार्टी में बचे हैं? तो ये तमाम सवाल हैं जो उठते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि जो बीजेपी के ये दो बड़े नेता हैं कहीं ना कहीं वो हाशिए पर हैं और इनकी राजनीति लगभग समापन की ओर दिखाई पड़ रही है। सर आपने कहा कैलाश विजयवर्गीय को लेकर कि उनको लेकर कहा जाता था कि वो एक शेर हैं, शेर की संज्ञा उन्हें दी जाती थी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अब उन्हें एक पिंजरे में बंद हुआ शेर बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब कैलाश विजयवर्गीय की उनकी ही सरकार नहीं सुन रही है। तो ऐसे में क्या ये एक बड़ा तंज है या एक बड़ा नसीहत कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि हमारी तरफ आ जाइए? जाहिर बात है कि कांग्रेस पार्टी इस मौके की तलाश में है कि भाई अगर कोई बड़े चेहरे उनके साथ जुड़े। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय को लेकर ये कहना कि कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे मेरे ख्याल से बचकाना होगा। लेकिन देखिए राजनीति में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो समय के हिसाब से तय की जाती हैं, क्योंकि आप देखिए यशवंत सिंह सिन्हा पूरी उम्र बीजेपी के साथ चले, लेकिन कह सकते हैं पॉलिटिकल करियर के अपने अंतिम पड़ाव पर वो बीजेपी छोड़कर चले जाते हैं। तो कुछ भी कभी भी संभव है। आप देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या कोई कह सकता था कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे, लेकिन वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। तो राजनीति का यही एक तकाजा होता है कि कब कौन कहां चला जाए, किस तरह का फैसला कर ले, कहा नहीं जा सकता। तो हो सकता है कि अब यहाँ कैलाश विजयवर्गीय भी, क्योंकि उनके बेटे को टिकट भी नहीं दिया गया, उनकी बेटी की जो राजनीति है उसको भी स्टॉप करने का एक तरीके से काम किया गया है। तो हो सकता है कि इस बात को लेकर उनके मन में जो नाराजगी हो वो निकलती हुई दिखाई पड़े, और हो सकता है कि यहाँ से एक बड़ा फैसला कैलाश विजयवर्गीय जो है अब करते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि कोई बड़ा ओहदा, कोई बड़ा पद तो उनके पास है नहीं। हालांकि मंत्री है ये जरूर है, लेकिन जो वो चाहते थे उस तरह का मंत्रालय, उस तरह का पद उनको नहीं मिला है, और इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय जो है वो खफा नजर आते हैं। देखिए बिल्कुल, अगर हम कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो वो अभी मौजूदा मंत्री हैं, उनके पास एक पद तो है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा की बात करें तो विधानसभा का चुनाव भी हार जाते हैं, राज्य के मंत्री भी रह चुके थे नरोत्तम मिश्रा, गृह विभाग उनके पास था एक वक्त पर, लेकिन अब ना तो कोई गृह विभाग है, ना ही कोई मंत्रालय है, और ना ही खुद विधायक है। यानी कि नरोत्तम मिश्रा बीजेपी के एक नेता हैं, लेकिन नरोत्तम मिश्रा के जरिए दबाव तो बनाया गया था, लेकिन नाम भी उनका चर्चाओं में था, लेकिन नाम चुना नहीं गया। तो ऐसे में माना जा रहा है कि क्या ये टीस अब नरोत्तम मिश्रा और कैलाश विजयवर्गीय के जरिए देखी जा रही है, और क्या कदम उठा सकते हैं, और क्या भारतीय जनता पार्टी में रहकर क्या कैलाश विजयवर्गीय को ना सही लेकिन नरोत्तम मिश्रा को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है या फिर नहीं? इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।